guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Garsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? इस रीडिंग को शुरू करने से पहले आप सब लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी कि आप किसी भी प्रॉब्लम में लाइफ की फंसे हुए हैं, स्टक हैं, आपको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, या बहुत बुरा आपके साथ हो रहा है, बहुत समय से बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स आप फेस कर रहे हो, एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो भी टाइम है, जो भी ये वक्त चल रहा है, ये टेम्परेरी है। ओके जैसे दिन होता है, रात भी होती है, रात होती है, फिर से दिन होता है, गर्मी आती है, सर्दी आती है ना। सारे ही सीजन्स हम एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर हम यही सोचते रहें कि हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कैसे नहीं हुआ, अगर हमने इसको ऐसा सोचा तो ये ऐसा कैसे नहीं हुआ, अगर हम ये सोचते रहे हमें रात अच्छी लगती तो रात ही रहे, दिन क्यों हुआ, तो दैट इज़ नॉट डन। लाइफ में दोनों ही चीज़ें, अच्छा और बुरा, ये ज़िंदगी इन दो चीज़ों का ही कॉम्बिनेशन है। अगर अच्छा है तो बुरा भी आएगा, बुरा है तो अच्छा भी आएगा। नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। इस बात को आप प्लीज़ समझिएगा। एंड जो भी आप फेस कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ेंगे, आपको रास्ता दिखेगा, आप आगे निकलोगे, अच्छा टाइम भी आएगा। ठीक है, सो हिम्मत रखो और प्रे करो गॉड से कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में वो जल्द से जल्द ख़त्म हो और जो आप अबंडेंस डिज़र्व करते हो वो आपको मिले। ओके गाइज, तो इसी नोट पे रीडिंग को शुरू करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या होने वाली हैं वो हम चेक करेंगे गाइज। तो जुड़े रहिए इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। आपके पर्सन की फीलिंग नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स फॉर यू क्या होने वाली हैं अगले कुछ घंटों में। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एम्प्रेस का कार्ड है पहला, पेज ऑफ वॉन्ड्स दूसरा कार्ड हमारे पास, 6 ऑफ कॉइन्स इज द थर्ड कार्ड, पेज ऑफ कॉइन्स अगेन, कॉइन्स आ गया, फिर हमारे पास हाई प्रीस्टेस एंड 9 ऑफ सोल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 2 ऑफ कॉइन्स है। ओके सो गाइज, आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पैसे को लेकर, कुछ पैसे से रिलेटेड भी आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे वो, अगर वो आपके साथ आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की कॉम्प्लिकेशंस जिसे क्रिएट कर रहे हैं बहुत सारे लोग आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो सोचने वाले हैं अब से अगले कुछ घंटों में कि अगर वो आपके साथ रहते हैं तो कैसे फाइनेंशियली चीज़ें होंगी। और हो सकता है अगर ये पर्सन मैरिड है तो इनको अपनी फैमिली को भी देना पड़ सकता है, फिर अगर ये उनसे निकल कर आते हैं, या फिर अगर ये मैरिड नहीं है तो हो सकता है इनके पेरेंट्स इनको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहे हैं फाइनेंशियली। क्यों? क्योंकि अगर ये आपके साथ चले जाएंगे तो कम्प्लीटली वो इनको किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो हैं शादी को लेकर कुछ बातें सोच सकते हैं, इनके माइंड में काफ़ी चीज़ें आएंगी कि जैसे ये आपको अपना बनाना चाहते हैं, और हो सकता है शादी को लेकर इनके घर पे कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है, या तो किसी और से बात चल रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपसे रिलेटेड ही इन्होंने घर पे बात करी है और उस चीज़ को लेकर भी कुछ बातें हो रही हैं इनके घर पे। एंड अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये पर्सन बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर, कि जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएं और सब चीज़ें सेटल हो जाएं, इस तरीके से ये सोच रहे हैं, या फिर इनके पेरेंट्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जल्दबाजी जैसे मुझे दिख रही है इनके घर पर हो रही है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ बाय द 6 ऑफ कॉइन्स की ये पर्सन अब एक बैलेंस डिसीजन लेना चाहते हैं। ये अभी तक अपने फैमिली को ही सोच रहे थे और इनको ऐसा लग रहा था कि फैमिली जो कह रही है वो सही है, या फिर हो सकता है ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बट अभी एक बैलेंस डिसीजन ये लेंगे। जो भी होगा एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ मुझे दिख रहा है। और मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ जैसे इनकी मदर शायद ओल्ड हो गई हैं, या फिर इनकी मदर की तरफ से ज़्यादा प्रेशर हो सकता है, जो कि चाहती हैं कि ये सेटल हो जाएं और इनकी शादी हो जाए जल्द से जल्द। उस चीज़ के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं।
इनके घर पे। एंड आप भी इतने तक फील कर रहे हो क्योंकि एक जगह पे आप हो और एक जगह पे इनके पेरेंट्स हैं या फिर इनकी फैमिली है, राइट। और आप बीच में जैसे अटक गए हो, इनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, कैसे करें। आप दोनों के बीच में मुझे एज गैप भी दिख रहा है, हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप हो, और या तो आपका रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। ओके ये पर्सन आपको स्टॉक करते रहते हैं, ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। दिस पर्सन रियली फील्स फॉर यू और ही इज़ एक्चुअली इनटू यू। पर यहाँ पर बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जो कि छुपी हुई हैं, ये आपको दूर से देखते तो हैं बट इनमें करने की हिम्मत नहीं आ पा रही। हो सकता है पहले उन्होंने अपनी तरफ से ट्राई किया बट चीज़ें नहीं हुई, तो अब शायद ये अपने पेरेंट्स के हिसाब से ही आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। बट फिर इनको लगता है ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी, मतलब मेरी लाइफ के साथ नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ चले जाता हूँ या उनकी बात मान लेता हूँ, तो व्हाट अबाउट मी, मेरा क्या होगा, फिर कैसे होगा, ये सब चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं। एंड द हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर है जो हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन अपने अंदर बहुत सी बातें छुपा कर बैठे हुए हैं। कुछ तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं इनकी लाइफ में जो ये आपसे भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पहले तो ये ज़रूर डिस्कस कर देते थे बट अभी कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो ये अपने अंदर से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। इनके मन में बहुत चीज़ें हैं और सामने से ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे कोई बात नहीं, सब चीज़ें नॉर्मल हैं या ऐसे वैसे, बट कुछ बातें ऐसी छुपी हुई हैं इनके अंदर अभी भी, ठीक है। हो सकता है ये रिश्ते वाली बात शायद उन्होंने आपको नहीं बताई है, अगर बताई भी है तो पूरे तरीके से कुछ फैक्ट्स इन्होंने नहीं बताए, आपको छुपे हुए हैं अभी भी। सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो द ट्रूथ इज़ येट टू बी रिवील्ड। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स अगेन हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इनको रात को सोने में प्रॉब्लम होती है, इनको डर लगता है, इनको घबराहट होती है, ये परेशानी में आते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ चले जाएंगे और आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, ये भी आपको खो देंगे और फिर आप भी किसी और के साथ अपनी लाइफ देखेंगे, अपना घर बसाएंगे, आपका भी बेबी होगा। और वो सारी ही बातें इनके दिमाग पे रात भर चलती हैं। देखो इस कार्ड में भी अगर आप देखोगे तो किस हिसाब से ये लेडी जो है इसके आसपास पूरी ही वो एनर्जी है, वो नेगेटिव वाइब्स हैं, वो सोड्स की एनर्जी है, सोड्स है और उसकी नेगेटिव एनर्जी है। तो इस तरीके से इनके माइंड में घबराहट, डर, स्ट्रेस चल रही है, आपकी भी फीलिंग हो सकती है। अब से अगले कुछ घंटों में भी, आज रात को स्पेशली, ये पर्सन जो है इनको कुछ ऐसा बुरा सा सपना आ सकता है कि आप इनको छोड़कर आगे बढ़ गए हैं या आप आगे चले गए हैं, इन्होंने आपको खो दिया है और सब कुछ बहुत गलत हो रहा है। तो मेंटली अगर मैं देखूँ तो ये साथ बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, ये स्ट्रेस्ड है और परेशानी है, डेफिनेटली है, क्योंकि ये किसी को बोल भी नहीं पा रहे हैं अपनी दिल की बात कि ये बोलेंगे भी क्या, किसको बोलेंगे। पहले ही शायद इन पर्सन ने बहुत ज़्यादा स्टैंड नहीं लिया है उस हद तक जाकर, तो अब इनको लगता है कि अब चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं। हो सकता है पहले आप इनको कहते थे कि कुछ कर लो, स्टैंड ले लो, ये कर लो, वो कर लो, बात कर लो, बट ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस चीज़ के ऊपर। अब ये पर्सन जो है सफ़र कर रहे हैं उन सारी ही चीज़ों को, जैसे हिम्मत नहीं है इनके अंदर कुछ करने की, बोलने की, डरे हुए हैं। ओके एंड एज गैप आप दोनों में हो सकता है, उसके कारण से भी इनको लगता है कि किस हिसाब से बात आगे करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ शादी को लेकर इनके घर में बातें चल रही हैं, पर ये पर्सन आपको भी अपना बनाना चाहते हैं और आपसे भी अलग नहीं हो पा रहे हैं और आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन मुझे अब से अगले कुछ घंटों में दिख रही है। डर भी है, घबराहट भी होगी और हो सकता है कि इनकी जो है फैमिली ने जो डिसाइड किया है इनके लिए, जो भी लड़की चूज़ करी है, उसको लेकर कुछ बातें हों इनकी फैमिली में, ऐसा कुछ हो। और अगर कोई लड़की नहीं है, अगर इनकी अनमैरिड नहीं है, ऑलरेडी मैरिड हैं, तो उनके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये उस पार्टी के बारे में सोच रहे हैं कि उनका क्या होगा, फिर वो क्या करेंगे, फिर अगर मैं इसको चूज़ कर लूँगा तो उधर गलत होगा और उनको चूज़ कर लूँगा तो इधर गलत होगा, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। वो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड दिख रहा है और मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे एक बैलेंस चाहते हैं, उनको भी नाराज़ नहीं करना चाहते हैं और ये आपके साथ भी बुरा नहीं करना चाहते हैं। ये बैलेंस चाहते हैं दोनों तरफ से, जैसे एक हैप्पीनेस चाहते हैं और इनको यही रहता है कि बस दोनों पार्टी जो हैं खुश रहें। यू अंडरस्टैंड। हो सकता है इन्होंने आपको ऐसा भी बोला हो कि मैं तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगा और वील कीप दिस अफेयर एज अ सीक्रेट अफेयर, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर, बट दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। बट मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी कि
अगर ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है एंड यू हैव ट्राइड योर लेवल बेस्ट, सो मूव फॉरवर्ड, आप आगे बढ़िए, इस एनर्जी में स्टक मत रहिए, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको पहले इस रीडिंग में कहा था, शुरुआत में मैंने आपको ये कहा था, जो भी ये फेज़ है ये टेम्प्रेरी फेज़ है, परमानेंट नहीं है। ओके, सो मूव फॉरवर्ड, अच्छा टाइम भी आएगा। एंड अगर आप कोई हेल्प मुझसे चाहते हैं, किसी तरीके की रेमेडीज़ चाहते हैं, रिलेशनशिप काउंसलिंग चाहते हैं, या फिर आप कोई हीलिंग्स कराना चाहते हैं, कुछ रेमेडीज़ कराकर अपने रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, ब्लॉकेजेस रिमूव करना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, अगेन हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन दो ही जगह पे जैसे झूल रहे हैं, मतलब एक जगह पे फैमिली और एक जगह पे आप हो। तो हो सकता है अगर ये पर्सन मैरिड हैं तो उनकी फैमिली, इनके बच्चे हो सकते हैं, और एक जगह पे आप हो। तो देखिए, स्टैंड तो आपको अब लेना ही पड़ेगा अपने लिए या इनके लिए। अभी ये तो दो जगह पे झूल रहे हैं, ये तो एक चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इनका मन तो बहुत परेशान दिख रहा है आपसे अगले कुछ घंटों में, बट कमिटमेंट देने को तैयार नहीं हो रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। एंड आपने बहुत हिम्मत जुटाई है, बहुत हिम्मत रखी है, इस पर्सन ने भी बहुत हिम्मत रखी है, कि बहुत कंट्रोल्ड हैं ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कुछ जल्दी जल्दी चीज़ें डिसाइड होने वाली हैं अब आपके और इनके रिलेशनशिप में। तो मैं यहाँ पर आपको यही बोलूँगी, आप भी कुछ स्टैंड लीजिए अपने लिए और डिसाइड कीजिए कि कैसी सिचुएशन आगे जा रही है। अब मैं यहाँ पर देख लूँगी कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं आपको। हो सकता है ये पर्सन आपको लेकर भी जैसे आगे बढ़ें, सोचें, बट फॉर दैट यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अगर आप स्टैंड नहीं लोगे तो तब तक चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, तो आप अपने लिए भी स्टैंड लीजिए, ठीक है, ताकि ये पर्सन आपको, अभी इनके मन में आपके लिए प्यार है, आपके लिए केयर है, आपको ये अपने साथ देखते हैं, पर इनको पुश की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है ये आपको ये बोलें कि हाँ, मैं तुम्हें अपने साथ देखता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बट एक्शन की कमी दिख रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है, ओके। और फ्लर्ट का कार्ड आया है जो हमको ये बता रहा है, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। थोड़ा सा हिम्मत कीजिए, और साथ में ना बहुत ज़्यादा सोचिए मत, आप बहुत डिप्रेस स्टेट में चले जाते हैं। जो भी हो रहा है कुछ वक्त के लिए हो रहा है, ये हमेशा की आपकी ज़िंदगी नहीं है, पूरी किताब नहीं, एक चैप्टर है। तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में वो प्यारी प्यारी बातें करना, अगर आपको लगता है कि ऐसे रिलेशनशिप में और कुछ बचा नहीं है तो उससे निकल जाओ, बट अपने आप को अपने ऊपर जैसे बहुत सा ना आपने जुल्म ढाया हुआ है, गेट आउट ऑफ दैट जोन। वाई आर यू फ्रेटिंग सो मच, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों इतना सैड और डार्क स्टेट ऑफ माइंड मुझे दिख रहा है यहाँ पे। दूसरा कार्ड देखूंगी, हो सकता है कुछ घंटे बाद ही आपके साथ फ्लर्ट भी करें। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप जब भी इस पर्सन से मिले होंगे आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे आप इनको बहुत पहले से जानते हैं। तो यहाँ पे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है आपका इनके साथ, कुछ पुराने जन्म का नाता है आपका इनके साथ। थर्ड कार्ड, एंजल्स क्या बता रहे हैं, केमिस्ट्री, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों की मतलब जैसे आप एक दूसरे को मिलते होगे, देखते होगे, एक दूसरे का नाम सुनते होगे, एक दूसरे का नाम अपने फ़ोन पे पढ़ते होगे, एक दूसरे को कॉल मैसेज आता होगा, तो अलग सी वाइब्स आपको फील होती है, अलग सी वाइब्रेशन होती है जैसे आपकी बॉडी सोल में। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत स्ट्रांग है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में बहुत ही खूबसूरत, ठीक है। अब आपको गॉड क्या बोलना चाह रहे हैं, एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं, यूनिवर्सल गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए, एक कार्ड मैं पिक करूँगी और उसके बाद मैं आपके लिए इस पर्सन की तरफ से वो देखूँगी, लव मैसेजेस। यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। सुप्रीम प्रोटेक्शन, ग्रीन तारा, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग ग्रीन तारा मंत्र कर रहे हो, या किसी न किसी तरीके से ग्रीन तारा से इनका कुछ कनेक्शन हो। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। ब्यूटिफुल, कितना खूबसूरत कार्ड आया है। देखिए स्टार्टिंग में ही इस रीडिंग के मुझे ऐसा इंट्यूटिवली जो भी फील हो रहा था, चैनल मैसेज आ रहा था, उसके बारे में मैंने आपको बोला। रीडिंग में भी वही सब चीज़ें आई हैं और यहाँ पर भी वही आया है कि
आप प्रोटेक्टेड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके साथ भगवान चल रहे हैं, आपके साथ एंजल्स चल रहे हैं, दे आर ब्लेसिंग यू सो मच, वो आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं। और यहाँ पर यही मैसेज है कि आप प्रोटेक्टेड हो। अगर जो भी नेगेटिव कॉज हैं, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, अगर वो पर्सन आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं या फिर आपको डिसीजन पे नहीं आ रहे हैं, जो भी सिचुएशन हो रही है और आपको लगता है अब आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, अब तो कुछ बाकी रह ही नहीं गया है, सब कुछ ख़राब हो गया है, तो वो सारी चीज़ों से आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि भगवान आपके साथ चल रहे हैं, वो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे मूव ऑन हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे आगे बढ़ जाओगे। तो अगर ये रिलेशनशिप टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको लगता है तो आप प्लीज़ आगे बढ़िए। और अगर ये पर्सन कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं तो आप आगे बढ़िए, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके साथ जो भी होगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, बहुत ज़्यादा सुंदर होने वाला है, क्योंकि आपके साथ डिवाइन प्रोटेक्शन है, सुप्रीम प्रोटेक्शन है। ओके, जो भी नेगेटिव कॉज थे वो कट हो रहे हैं और आप आगे बढ़ने वाले हो। आपके लिए पॉजिटिविटी आ रही है, यही आपके लिए गाइडेंस आई है। तो बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं करिए, बहुत ज़्यादा सोचिए मत, डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड में मत रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि कॉर्ड्स, जो भी नेगेटिव कॉज हैं वो डिस्कनेक्ट, वो आपके कट कर दिए गए हैं, डिस्कनेक्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए 2 मैसेजेस इस डेक से देखेंगे नेक्स्ट फ्यू आवर्स की एनर्जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सेक्सुअल फ्रीडम, ओके, एक कार्ड ये हो गया। ओके, सेरेंडिपिटी। देखिए, ये पर्सन और आपके बीच में डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, वो सारी ही चीज़ें हैं। ठीक है, और ये पर्सन आपसे हर तरीके से अट्रैक्टेड है, आपकी सोल से, फिज़िकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, वो अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है अब से अगले कुछ घंटों में आप लोग एक दूसरे से मिलो भी। ठीक है, या फिर कोई मे बी आपकी अगर ओवर द कॉल बात हो तो कुछ फिज़िकल स्टफ़ के बारे में बात हो, या इस तरीके से कोई अट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बात हो, फिज़िकल अट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बात हो, वो सब चीज़ें भी आप दोनों के बीच में हो सकती हैं। एक अलग सा अट्रैक्शन जैसे मुझे सुनाई दे रहा है आप दोनों के बीच में होने वाला है अब से अगले कुछ घंटों में, या एक्सप्रेस करने वाले हैं। इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, फिज़िकली आपसे कितने अट्रैक्टेड है, मेंटली कितने अट्रैक्टेड है, वो सब चीज़ें भी मुझे दिख रही है। पैशन इग्नाइट होता हुआ दिख रहा है। ओके, दूसरे कार्ड से हमको यहाँ पर ये गाइडेंस मिल रही है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, आपकी लाइफ में गुड लक आने वाला है। आप जिस भी सिचुएशन में स्टक हो, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वहाँ से निकालने के लिए किसी को भेज रहे हैं, आपको उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए भेज रहे हैं किसी को। एंड यहाँ पर आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस दीजिए, और अपनी स्ट्रेस से बाहर निकलिए, अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। एफर्मेशंस कर सकते हैं आप, ठीक है, उससे भी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव होंगी। अब मैं यहाँ पर आपके लिए ये देखूँगी कि आपको कौन से एफर्मेशंस करने हैं। ठीक है, अगर आप इस रीडिंग को देखकर सिर्फ जा रहे हैं और अगर कुछ आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सो देयर इज़ नो पॉइंट वॉचिंग ऑल दीज वीडियोज़। आपको इनसे सीखना है और अपने ऊपर अप्लाई करना है, क्योंकि ये आपके लिए दिख रहा है, बट जब तक आप एक्शन मोड पर नहीं आएंगे तो कैसे वो सब आपको मिलेगा, राइट? ओके, ये 2 ही देखेंगे हम। माई मैनिफेस्टेशन इज़ अ रियलिटी। वाओ, जो भी आप सोच रहे हैं वो जल्द होने वाला है। ठीक है, मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है, और आपको एफर्मेशन भी यही करनी है। माई मैनिफेस्टेशन इज़ अ रियलिटी, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सच में हो गया है और वो हो रहा है। आई एम गॉर्जियस एंड अनस्टॉपेबल, आई एम गॉर्जियस एंड अनस्टॉपेबल, ये आपने बार बार बोलना है। आप चाहें इसको 21 टाइम्स इन अ डे बोल सकते हैं, 55 टाइम्स इन अ डे बोल सकते हैं, 108 टाइम्स इन अ डे बोल सकते हैं। आई एम गॉर्जियस एंड unstoppable, I'm gorgeous and unstoppable, my manifestation is a reality। okay, ये 2 affirmations हैं आपके लिए आज के लिए। ठीक है, आप चाहें तो इसको रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हैं। सो गाइज, ये हमने देख लिया है। अब हम ये देखेंगे कि इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं, ये पर्सन आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके,
अनसेड इमोशंस डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से अनसेड इमोशंस क्या हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Just because I let you go does not mean I wanted to. I was too scared of you. अगर मैंने तुम्हें जाने दिया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें सच में जाने देना चाहता था। आई वॉज टू स्केयर ऑफ यू। मैं उस टाइम पर बहुत डर गया था। हो सकता है आपके रिएक्शन भी इस तरीके से रहे हों कि ये पर्सन बहुत डर गए हों या फिर बहुत घबराए हुए थे ये उस टाइम पर ये आपको जाने नहीं देना चाहते थे। हो सकता है आपसे अगले कुछ घंटों में यही फैक्ट ये कन्फेस करें। ओके, what else we have? This is all a misunderstanding. I will clear things to you very soon. तो ये सब जो चीज़ें हैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग हम दोनों के बीच में क्रिएट हो गई है या किसी ने कर दी है, बट मैं ज़रूर जो है चीज़ें क्लियर करूँगा बहुत जल्द। तो मुझे लग रहा है कि अब से अगले कुछ घंटों की रीडिंग है, अब से अगले कुछ घंटों में आपको क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। You are important to me. I know I made some mistakes. I was immature to understand this connection. मुझे पता है तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो और वो आपको बताएंगे भी कि तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो। मुझे पता है मैंने कुछ गलतियाँ कर दी हैं, मैंने बचकाने में वो हरकतें कर दी हैं, कुछ बातें ऐसी कर दी हैं, मैंने समझा नहीं इस रिलेशनशिप को, बट अब इनको समझ में आएगा कि इस रिलेशनशिप में बहुत ताकत है। We can always begin again. You just have to give me one more chance. तो ये आपसे एक चांस मांग सकते हैं अगर आपका ब्रेकअप हो गया है या आगे बढ़ने के बारे में बात कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ एक चांस दे दो। मुझे पता है मेरे से गलतियाँ हो गई हैं, बट अब मुझे सिर्फ एक लास्ट चांस चाहिए। लास्ट मैसेज, I want you to be patient. Your impulsiveness can ruin things between us. तो या चाहते हैं कि आप पेशेंट रहें, आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में कोई चीज़ ना करें, जल्दबाजी में कोई चीज़ ना करें, थोड़ा सा रुकें, समझें और गुस्सा ना हो। कभी कभी आपको इतना गुस्सा आ जाता है या आप ऐसा स्टेप ले लेते हो जिससे कि इनको बहुत प्रॉब्लम होती है, आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मना कर रहे हैं आपको। जैसे ये हो सकता है आपसे बात भी करें कि तुम रुक जाओ, तुम सब्र रखो, मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करूँगा सही टाइम आने पे, राइट। सो ये इस पर्सन की तरफ से आपके लिए नेक्स्ट फ्यू आवर्स के कुछ मैसेजेस हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं वैलेंटाइंस डे की वजह से, आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। ऑलरेडी स्लॉट्स फुल हो चुके हैं, कुछ ही मेरे पास स्लॉट्स बचे हुए हैं वैलेंटाइंस डे पे जो हमारे ऑफ़र निकाला था उसके लिए। एंड जो भी टैरो कार्ड सीखना चाहते थे और जो सीखना चाहते हैं अभी भी जल्दी से एनरोल कर दीजिए, क्योंकि कुछ ही स्लॉट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, अब ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड अ लॉट ऑफ happiness and luck is coming your way. Bye.